अध्यक्षा है सोनिया गांधी जी, उनके दिशा निर्देश के अनुसार पूरे देश के अंदर आज जो है जो कोरोना महामारी से जो हमारे लोग बीमार हैं और कुछ ऐसे गरीब लोग हैं, मजदूर भाई हैं, जिन्हें जो है आज इस कोरोना महामारी के कारण बहुत सी आर्थिक रूप से हानि हुई है, उनके कारोबार बंद हो गए हैं और जो इस तरफ के छोटे तबके के लोग जिनको रोजी रोटी कमाने से भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और उनके लिए हमने एक विशेष रूप से राशन की, सब्जी की और यहाँ पर जो भी राशन की सामग्री है, फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं और रस हैं, बिस्किट्स हैं, जूसेस हैं, हमारे तेल हैं, आलू प्याज हैं, दालें हैं, चावल हैं और नमक है, मसाले हैं, ये सभी प्रकार की किटें जो हमने बनाई हैं और पूरे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जो ऐसे पात्र व्यक्ति हैं उनको जो है हमने ये किटें वितरित करनी है। और अभी जिस प्रकार से हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में बहुत से लोग जो हैं इस कोरोना काल में जो है मृत्यु का ग्रास हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगा उन परिवारों के लिए और जिनके परिवार सूने हुए हैं उनसे मैं ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दुख सहन करने के लिए शक्ति मिले और उनके परिवार जो हैं वो उनको संवेदना व्यक्त करता हूं, क्योंकि ऐसे व्यवस्था और ऐसी जो आज अवस्था हो गई है हमारे प्रदेश की और हमारे विधानसभा क्षेत्र की, उससे हम सभी दुखी हैं सभी लोग और उनके दुख में शरीक होते हुए आज हमने इस पावन कार्य को जो है राजीव गांधी जी का जो हमारी एक युवा नेता रहे हैं देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जो नाम कमाया, उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर जो हमने कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो महासचिव हैं, CWC के मेंबर हैं राजीव शुक्ला जी, उनके भी दिशा निर्देश थे और हमारे प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी के भी दिशा निर्देश हैं कि आपने ये कार्यक्रम करने हैं हर ब्लॉक में, हर जिला में। तो आज उसी कड़ी में हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया है और जिस प्रकार से जो हमने इसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, स्वयं सेवियों का और हमारे जो चाहने वाले हैं, जो हमारे समर्थक हैं, उन्होंने हमें इस सारे कार्यक्रम के लिए जो है ये सामान जो है, सामग्री जो है यहाँ पे हमें दान स्वरूप दी है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे समय में वो हमारे साथ खड़े हुए हैं जिस समय आज समाज को जो है इन चीज़ों की ज़रूरत है। राजीव गांधी जी अपने आप में एक व्यक्तित्व थे और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। आज यदि ये युवा नेता और हमारे बीच में होते तो शायद आज हमारे देश में ये परिस्थितियां ना होती जो आज देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इन्होंने जो क्रांतिकारी कदम उठाए इस देश को आगे ले जाने के लिए वो किसी से छिपे नहीं है। आज जो हमारे युवा समाज है, युवा तबके के जो लोग हैं, आज उन्हें अगर वोट देने का अधिकार यदि मिला है और युवाओं को एक राजनीतिक समझ देने की जो सोच राजीव गांधी जी ने उठाई थी, उनकी देन है कि उनको 18 वर्ष की उम्र में वोट देने का अधिकार दिया। पूरे विश्व में शायद ये पहला ऐसा कार्य जो है राजीव गांधी जी ने किया था। और भी बहुत क्रांतिकारी कदम उन्होंने इस देश के लिए किए, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो पंचायती राज में सुदृढ़ीकरण की बात हो, नया करने की बात हो, ये सारी राजीव गांधी जी की देन रही है। और साथ में जो एक क्या रहा, क्या मीटिंग का जीत था? देखिए, आज मैं सरसरी तौर पर जो हमारे मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हैं उनसे मिलने आया था शिष्टाचार के नाते, और जो कोविड महामारी के चलते जो व्यवस्था है हॉस्पिटल में उसको देखने के लिए यहाँ पे आया था। और जो रोज तमीरदारों की और जो पेशेंट्स की जो शिकायत आ रही है कि हमें जो है प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर जो है जो मेडिकल कॉलेज हमीरपुर है वो एक रेफरल हॉस्पिटल बन गया। तो इस तरह की कुछ शिकायतें आ रही थी, तो मैंने उनसे कहा था, जो पेशेंट्स भी हैं और उनके तमीरदार भी हैं, कि मैं स्वयं जो आज प्रिंसिपल महोदय से मिलूंगा और प्रशासन से भी मिलूंगा, अभी मैं DC महोदय से भी मिलूंगा और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी मिलूंगा कि हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने चाहिए जो मरीजों को, जो अभी तो जिस प्रकार से अभी मुझे पता लगा है कि
98 बेड जो है हमारे इसमें कोविड केयर सेंटर में है और 30 जो हमारे बेड हैं वो आईसीयू बेड हैं और वो सारे के सारे फुल हैं इस समय। तो मैंने अभी प्रिंसिपल महोदय से यही बात की है कि अभी तो आपके पास सब कुछ फुल है, अब आज जो नए पेशेंट आएंगे उनको आप कहाँ रखेंगे। तो उसके बारे में अभी कोई सही जवाब मुझे नहीं मिला है। अभी मैं सीएमओ से भी बात करूंगा और डीसी महोदय से भी बात करूंगा और मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनसे भी बात करूंगा कि हमें व्यवस्था को कैसे सुचारू किया जाए, किस तरीके से इस महामारी से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सरकार को हम क्या मांग कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है व्यवस्था के अंदर परिवर्तन किया जाए और कोविड केयर सेंटर जो है वो और बनाए जाएं ताकि लोगों को सही तरीके से लाभ मिले। और यही मेरा मकसद था आ जाने का। और इसमें काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं, अभी छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो जिससे क्योंकि अभी हमारा ऑक्सीजन प्लांट लगा है नया तो उसमें कुछ तकनीकी खामियां भी थी जो अभी बात करने से पता चला प्रिंसिपल महोदय से कि अभी काफ़ी उसमें सुधार हुआ है। लेकिन समस्या ये है कि वो जो ये जो प्लांट है छोटा प्लांट है, जो हमारे जिला की जो कैपेसिटी है, जो जिस प्रकार से दिनों दिन मरीज बढ़ रहे हैं उससे वो उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और स्वास्थ्य मंत्री से भी ये मांग करूंगा कि जल्दी से जल्दी जो है एक और ऑक्सीजन प्लांट जो यहाँ पे लगाया जाए, बड़ी कैपेसिटी का लगाया जाए, ताकि एकदम से जब आपके पास ज़्यादा मरीज आ जाएंगे तो आप कहाँ रखेंगे और उससे एक पब्लिक के बीच में बहुत अफरा तफरी फैल जाएगी। तो ये एक समस्या बहुत बड़ी है। और दूसरा जो आम जनता से भी मैं निवेदन करूंगा कि जो वो वेंटिलेटर के बारे में सोचते हैं और अन्य सुविधाओं के बारे में सोचते हैं वो एकदम से पैनिक ना हो। डॉक्टर जो हैं वो हमसे ज़्यादा जानते हैं किसको वेंटिलेशन देना है, किसको ऑक्सीजन देनी है, किसको कब ऑक्सीजन देनी है, कब वेंटिलेशन देनी है। तो ये सारी बातों में वो पैनिक ना हो और स्वयं वो डॉक्टर ना बन जाए। इससे क्या हो रहा है कि अस्पताल के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी भार पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात मेरी जो सरकार से मुख्य जो मांग है कि जो हमारे डॉक्टर जो रात दिन सेवा दिन कर रहे हैं, जो हमारे क्लास 4 के जो कार्यकर्ता जो रात दिन काम कर रहे हैं, स्टाफ नर्सेज काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ पूरे का पूरा जो काम कर रहा है, उनको उचित जो है क्वारंटीन जो सरकार ने खत्म किया है उसको दोबारा से लागू करें। क्योंकि डॉक्टर्स की भी मांग है और डॉक्टर्स आज जैसा मुझे जानकारी मिली है कि वो काले बिल्ले लगाकर जो है आज अपना ड्यूटी दे रहे हैं और इतना प्रेशर है डॉक्टर्स के ऊपर कि उसको सरकार को समझना चाहिए। क्योंकि बहुत से हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो किराए के मकानों में रह रहे हैं, उनके परिवार भी साथ में हैं। तो यदि ये क्वारंटीन जो नहीं रहेंगे तो वो इनको स्वयं के लिए भी समस्या हो जाएगी, इनके परिवार के लोगों को भी समस्या हो जाएगी। तो सरकार इसके ऊपर से विशेष ध्यान दे और क्वारंटीन जो है वो डॉक्टर का होना लाजमी है। ऐसा ना हो कि कहीं व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा जाए। जिस प्रकार से अभी मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मरीजों की संख्या बढ़ने का जो मैं समझता हूँ वो कारण है कि लोग अभी आगे नहीं आ रहे, अपनी बीमारी को दबा के घर में बैठे हुए हैं। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो कृपया करके अपने को चेकअप कराएं, नज़दीक के हॉस्पिटल में जाके। और जो हमारे सिस्टम जो है हमारा जिला हमीरपुर के जो हमारे हॉस्पिटल हैं, एक कोविड केयर सेंटर को और बड़ा करने की ज़रूरत है और ताकि जो है हमारे जो पेशेंट जो बाहर से आते हैं उनको समय पर उचित स्वास्थ्य लाभ मिल सके। तो ये मेरा आज का सारा ये था। और जो छोटी छोटी और भी समस्याएं हैं वो मैं जिलाधीश महोदय से भी बात करूंगा और सरकार से भी बात करूंगा कि आप गंभीरता से इसके बारे में विचार करें। और जिला हमीरपुर में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसमें जगह कम है यहाँ पर, और जगह कम होने की वजह से जो कोविड सेंटर को चलाने में डॉक्टर्स को भी दिक्कत आ रही है, प्रशासन को भी दिक्कत आ रही है। तो प्रशासन को चाहिए कि वो जल्दी में एक कोविड केयर सेंटर नया जिसमें 300-400 लोगों की कैपेसिटी हो वो जल्दी से जल्दी बनाया जाए। सर अभी एक ताज़ा घटनाक्रम यहाँ हमीरपुर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज में सामने है। एक कोविड मरीज जो है वो वार्ड से बाहर आ गया था, तो क्या व्यवस्था किस तरह से व्यवस्था समझते हैं? हाँ, ये भी अभी मेरे ध्यान में भी आया था। ये वो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हालांकि उनका जो पल्स रेट है वो ठीक है और वो एकदम से जो है जैसे टॉयलेट में गए और एकदम ही बाहर निकले। तो थोड़ा सा जो मैं समझता हूँ कि वो मानसिक तौर से भी जो पेशेंट है उनको थोड़ी समस्या आ रही है और मैं समझता हूँ उन्होंने कहीं
ये सोच के कि मैं निकल के घर चला जाता हूँ। तो ऐसी भी समस्या आ रही है, वो लैक ऑफ द स्टाफ। जो हमारा लोअर लेवल का जो स्टाफ है वो नहीं कम है, और जो 4th क्लास का जो हमारा स्टाफ है उसमें और भर्ती की जानी बहुत जरूरी है, लाजमी है। अब सिलेंडर जो है हमारे गैस के सिलेंडर है प्लांट में नीचे से ऊपर पहुंचाने हैं, तो वो 2 व्यक्ति उसको काम कर रहे हैं। और 2 व्यक्ति कितना काम करेंगे रात दिन, आखिरकार वो भी मशीन तो है नहीं, इंसान है। तो वो मेरा सरकार से विशेष रूप से ये मांग रहेगी कि वो किसी न किसी तरीके से व्यवस्था करें कि क्लास 4 के जो कर्मचारी हैं और जल्दी से जल्दी भरे जाएं, स्टाफ नर्सें और भरी जाएं, ताकि हमारा जो कोविड केयर यूनिट है और जो हमारा अभी ये आईसीयू यूनिट जो बड़ा है जिसमें वेंटिलेशन भी है और ऑक्सीजन प्लांट भी साथ काम कर रहा है, तो उसमें वहाँ एक डॉक्टर के साथ एक नर्स का अटेंडेंट असिस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें सीरियस पेशेंट को रखा जाता है और हर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे भी नहीं रखा जा सकता। तो वहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा स्टाफ भरी जाने की जरूरत है। या कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हमीरपुर का जो प्रशासन अस्पताल प्रशासन है वो गंभीर नहीं है कोविड को लेकर। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि गंभीर नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो प्रशासन का और डॉक्टर्स का जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं और प्रशासनिक जो हमारे अधिकारी हैं, उनमें मैं समझता हूं, जो मैं फील करता हूं, आपस में तालमेल की कमी है। और आज तालमेल होना बहुत जरूरी है। आज ये नहीं सोचना है कि मैं जिला में किस पद पर कार्यरत हूं, आज ये सोचना है कि हमने मानवता को बचाना है।